जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारा घर को लेकर बहुत सारे हमारे मन में शंकाएं होती हैं, चिंताएं होती हैं। और घर अच्छा होता है तो व्यक्ति की तरक्की खुद ब खुद होती जाती है। वहीं पे हमारे घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष हो या फिर कोई भी दोष हो तो हमारी तरक्की बंध जाती है। तो ऐसे में जानेंगे कि हमारे घर में कौन कौन से दोष होते हैं तो घर में रहने वाले व्यक्ति को इससे बहुत नुकसान होता है। या फिर जो लोग नया घर लेने को सोच रहे हैं, नया प्लॉट लेने को सोच रहे हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है पूरी तरह से देखना। तो एक चीज़ मैं वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपको बता देती हूँ, वीडियो जो है ख़त्म होने से पहले आपके सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। लेकिन आपसे भी एक अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक सुनिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को आधे सुनते हैं, उसके बाद कमेंट में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कैसा घर, क्योंकि ऐसी बातें होंगी जिससे आप जो है आधा सुनकर परेशान होंगे। इसलिए बता रही हूँ कि पूरा सुनिएगा, पूरी सुनेंगे तो फिर आपको पूरी जानकारियाँ मिल पाएंगी। तो मैं बात कर रही थी, पहले पूरी बातें सुन लीजिए, उसके बाद बातों को आगे बढ़ाएंगे कि घर अच्छा होता है। घर में किसी तरह का वास्तु दोष हो गया, देखिए छोटे छोटे दोषों की बात मैं नहीं कर रही हूँ कि सीढ़ियाँ इधर से है, बाथरूम इधर से है, किचन गलत जगह पे है, मैं ऐसे दोषों की बात नहीं कर रही हूँ। आज मैं बहुत बड़े बड़े जो दोष होते हैं जो मुख्यतः नहीं होने चाहिए, ऐसे दोषों की बात कर रही हूँ। क्योंकि देखिए छोटे बड़े दोष तो हम अपने अनुसार छोटे बड़े उपाय करते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ा दोष हो तो ऐसे बहुत बड़े 3-4 दोषों की बात मैं आज की वीडियो में करने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके और ऑल के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, इससे सभी ज़रूरी जानकारियाँ आप तक पहुँचेगी। जब भी आप नया घर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो एक चीज़ का तो पहले ध्यान दीजिएगा कि नया घर लेना चाहते हैं तो किसी का मतलब जैसे आप नया घर ले रहे हैं, एक तो आप फ्लैट वगैरह ले रहे हैं जो कि आप सीधे अपना पैसा देकर नया नया ले रहे हैं। एक होता है कि उसमें लोग रह रहे हैं और उसे आप लेना चाहते हैं। तो पहली चीज़ तो ये समझिए कि वो घर बेचा क्यों जा रहा है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण गलती है जो हम कर लेते हैं कुछ कम पैसों के चक्कर में कि वो घर हमें सस्ते में मिल रहा है और हम उसकी जांच पड़ताल बिल्कुल नहीं करते हैं। तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान इससे होता है। देखिए, यदि देसी भाषा में बोला जाता है तो घर को लोग कहते हैं, मतलब आज भी गाँव में ये सिद्धांत है कि किसी का रहा हुआ घर जिसमें परिवार रहता था और किसी कारण से वो घर किसी भी समस्या से बर्बाद हो चुका है, ऐसे घर को कोई नहीं लेता है। तो ये बोला जाता है, मतलब ये सिद्धांत है। आप भी अगर गांव से बिलोंग करते हैं, थोड़ी भी जानकारी है तो आप ज़रूर इस बात को जानते होंगे। तो ऐसे घर को लेना मना किया जाता है। तो आप कहीं भी हैं, आपको ये ध्यान देना है कि जिस परिवार ने वो घर बेचने की इच्छा जाहिर की है, पहले तो जांचिए, समझिए कि वो घर बेचा क्यों जा रहा है, क्यों वो घर बेचा जा रहा है। हो सकता है कि उसमें घर में रहने वाले लोग ऑलरेडी परेशान हो और आपसे छुपाकर वो घर बेचा जा रहा है। कोई नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है उसमें, या फिर कोई बहुत बड़ा दोष हो सकता है जो कि घर के मालिक के ऊपर पड़ेगा। तो आप इस तरह के घर को, देखिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा महंगा ले लीजिए, छोटा घर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बंगले में रहें, छोटा घर हो लेकिन सुख शांति होनी चाहिए। तो आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप सावधान हो जाइए, ध्यान दीजिए। और ऐसे घर को, मैं तो मेरे तरफ से तो यही है कि ऐसे घर को ना लीजिए आप। क्योंकि बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि किसी की घरों ये साधारण शब्द है जिसको नहीं लिया जाता है, यानी कि जिसमें पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग वास करते हैं, ऐसे घर को खरीदना मना किया जाता है। क्योंकि उसके चौखट से जुड़े हुए उस व्यक्ति के पूर्वज होंगे, बुरी चीज़ें होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी, इसलिए उस घर को लेना मना किया जाता है। कारण मैं बता रही हूँ। जब आप किसी नए घर को बनवाते हैं तो ध्यान दीजिए, जब आपकी चौखट बैठाई जाती है तो एक पूरी विधि विधान होता है, रीति रिवाज होती है, आपके पूर्वजों का नाम स्मरण किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अब ये नई चौखट है और यहाँ पे आपके पूर्वज वास करेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि उस घर को लेने से मना किया जाता है। अगर आप ले चुके हैं तो क्या करना है, घबराइएगा नहीं, मैंने कहा ना, अंत तक बने रहिएगा।
अब दूसरी चीज़ है कि यदि आप ऐसा कोई घर लेना चाहते हैं या कोई ज़मीन लेना चाहते हैं, देखिए ये बातें बहुत सारे लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन ऐसा देखने में आता है। आप किसी से धोखे से, कम पैसे में धोखे से, विशेषकर धोखे से किसी भी घर को आप मत लीजिए। और ऐसा करना ना, मैंने आंखों देखी चीज़ आपको बता रही हूँ मैं, कि लोगों को परेशान बर्बाद होते हुए देखा है। छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लालच में किसी को झांसा देना, परेशान करना। वो 1 मिनट के लिए दिखाई देता है कि आपने वो प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, बहुत बड़ा आपने तीर मार लिया, लेकिन आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, विश्वास मानिए वो चीज़ गलत होती है। तो जब भी किसी से आप ज़मीन ले रहे हैं, धोखे से मत लीजिए, पूरे पैसे दीजिए, ठीक है। वो चीज़ तभी आपको फलेगी। अगला घर है कि यदि घर में रहने वाले, यानी जो घर आप खरीद रहे हैं और उस घर में रहने वाले लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, लोग जो भी हैं, मतलब ठीक ठाक कोई नहीं है, कोई अपाहिज है, किसी की संतान नहीं है, सारी तरफ से दिक्कतें हैं, और ऐसे घर के लेने की आप योजना बना रहे हैं, तो ये घर पहले से ही मैं बता दूं कि ऐसे घर को नहीं लेना चाहिए। ये घर हमारे शास्त्र तो बताते हैं। ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी, आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो एक बार उनसे भी मेरी बातों की राय ले लीजिएगा, वो भी मुझे 100% भरोसा है कि यही बात आपको बताएंगी। तो ऐसे घर को नहीं लेना चाहिए। जिन घरों में खुशियाँ नहीं है, बच्चों की किलकारी नहीं है, ऐसे घर को अपने नाम कदापि नहीं कराना चाहिए। अब हाँ दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं कि यदि आप मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो केवल और केवल यही मेरा नंबर है। कमेंट बॉक्स में आजकल बहुत सारे नंबर दिए जा रहे हैं, तो वो मेरा नंबर बिल्कुल नहीं है, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किए तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलिए, ऐसा घर भी हमें नहीं लेना है या फिर ऐसा प्लॉट नहीं लेना है, क्योंकि प्लॉट लेने का उद्देश्य एक ये भी होता है कि आने वाले समय में हम वहाँ अपना घर बनाएंगे। तो ऐसा प्लॉट भी नहीं लेना है जो कि तिराहे या चौराहे पे है। कोशिश करिएगा ऐसा घर न लें, क्योंकि देखिए आजकल ना घर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है सबके लिए। मैं जानती हूँ, अब ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं जानती हूँ। घर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, प्लॉट मिलना बहुत मुश्किल हो गया, और घबरा करके हम ले लेते हैं ना, तो फिर हमारे लिए समस्याएं होती है। तो थोड़ा सा सूझबूझ कर ये मत लीजिए ना बहुत बड़ा घर। घर बड़ा हो छोटा हो क्या होना है, घर में सुख शांति होना ये बहुत बड़ी बात है। तो तिराहे या चौराहे का घर कभी नहीं लेना चाहिए। इस बात के लिए हमारे शास्त्र मना करते हैं। क्यों मना करते हैं, सुनिए। तिराहे और चौर सॉरी तिराहे और चौराहे पे जो हम मकान लेते हैं, या फिर जहाँ पे गली जाकर ख़त्म होती है और ख़त्म होती हुई गली में आपका घर है, ऐसे घर में माना जाता है कि समस्याएं सबसे पहले आती हैं, क्योंकि अंतिम जो घर होता है उसी में जाकर समस्याएं प्रवेश कर जाती हैं, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती हैं। तिराहे चौराहे को इसलिए मना किया गया है कि जब भी आप कोई तंत्र क्रिया के बारे में सुनते हैं तो बोला जाता है कि इस तंत्र क्रिया को चौराहे पे फेंकना है, तिराहे पे फेंकना है। जो भी, मतलब कुछ स्थान है जहाँ पे तंत्र क्रियाएं ज़्यादा होती हैं, जिनका मैं नाम अभी नहीं ले रही हूँ, आप लोग समझते हैं, वहाँ पे तिराहे और चौराहे से बच के रहा जाता है। तो बस वही चीज़ें हैं कि ये शक्तियाँ जो है तिराहे चौराहे पे अधिक जागृत होती हैं, इसलिए इस स्थान पे अपना घर बनाना मना किया गया है। लेकिन घबराइए नहीं, बन गया है घर, तो ऐसे में और क्या किया जा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है जो कि प्रश्न भी आपका बहुत आता है। उससे पहले दोस्तों कहना चाहूँगी, 20 दिसंबर को रात को 8:30 बजे मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगी। कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने वाली हूँ, जो कि देखिए नया साल आ रहा है, ऐसे में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें, अब वो चीज़ें आप जानने के लिए ज़रूर जुड़िएगा। और हाँ दोस्तों, फिर एक बार कहना चाहूँगी कि अब मेरी बातें, जब मैं आपको हर चीज़ बताती हूँ, किसी भी तरह से अपने मतलब पूरी जो भी ज्ञान है उसके अनुसार बताती हूँ, तो आप लोग भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा अच्छा लगे तो। अगली जानकारी है दोस्तों कि यदि हमारे घर का मकान उत्तर में होता है हम बहुत खुश होते हैं, पूर्व में होता है तो भी हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उत्तर और पूर्व के मकान में खुशियाँ आए। खुशियाँ तो हमारे कर्मों से आती हैं, लेकिन फिर भी देखिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि ये उत्तर में है तो ठीक नहीं है। बहुत अच्छा माना जाता है उत्तरमुखी मकान, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर दिशा जो होती है धन को आकर्षित करने वाली दिशा होती है, कुबेर की दिशा होती है। तो माना जाता है कि उत्तरमुखी मकान में रहने वाले व्यक्ति सुखी, समृद्ध और स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कर्म बहुत बड़ा महत्व रखता है।
पूर्व दिशा में जो मकान होता है वहाँ भी खुशियाँ रहती है, क्योंकि पूर्व से सूर्य का प्रकाश आता है और सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है कि सूर्य का प्रकाश आने से घर का वातावरण बहुत अच्छा और सौम्य होता है, परिवार निरोग रहता है, सुखी रहता है। वहीं पे पश्चिम दिशा के मकान को भी ठीक ठाक माना जाता है, बहुत अधिक शुभ भी नहीं माना जाता है, अशुभ भी नहीं माना जाता है। और यदि कहें दक्षिण दिशा के मकान की, तो बहुत ज़्यादा मकान तो नहीं होते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा का मकान भी किसी किसी के लिए बहुत शुभ होता है। उसको पहले की अपेक्षा अधिक धन, सम्मान और मान की प्राप्ति होती है। वहीं पे किसी के लिए दक्षिण मुखी मकान शुभ नहीं होता है। तो ये तो अपनी राशि, अपनी कुंडली पे आधारित होता है। इन मकानों से, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया, किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो आगे जो मैं बताने जा रही हूँ वो उपाय है, और उन उपायों को करते रहिएगा। मैं विश्वास से कहती हूँ कि उसका प्रभाव, जो भी मकान का दोष है उसका दोष आधा हो जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं उपायों के बारे में कि कैसे और क्या करना है। पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि यदि किसी भी तरह का दोष आपके, जो मैंने गिनाया, इतने सारे मकानों का दोष आपके घर में लगा हुआ है, तो आप लोग घबराइए नहीं। क्योंकि बहुत सारी कुंडलियां मैं जब देखती हूँ तो उसमें एक चीज़ रहती है कि नया प्लॉट लिए है उसके बाद दिक्कत हो गई है, नया घर लिए हैं उसके बाद दिक्कत हो गई है। तो देखिए, एक तो दिक्कत वो होती है कि आपने कर्ज में बढ़ करके कोई प्लॉट लिया, कोई चीज़ लिया। मानती हूँ वो प्लॉट आपके लिए ज़रूरी था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कर्ज में जाके लिया जाए। आप 2 साल रुक जाइए, 3 साल रुक जाइए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप लंबी चौड़ी ईएमआई भर करके और कोई प्लॉट ले रहे हैं। ऐसी गलती हो सके तो मत करिए घर के चक्कर में। क्योंकि मैं जब देखती हूँ तो एक आध क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत होते हैं कि मेरा अपना घर कब होगा, और अपने घर के चक्कर में ही गलतियाँ हो जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये चीज़ें हमें ज़रूर ध्यान देना है। अब कटा ये है दोस्तों कि आपके घर में यदि जो दोष मैंने अभी बताया, इस प्रकार का कोई भी दोष हो, तो आप काले घोड़े की नाल, देखिए अब मार्केट से लेंगे या फिर ऑनलाइन जो वेबसाइट वगैरह है उससे लेंगे तो धोखा हो सकता है। आप किसी ऐसे से काले घोड़े की नाल लीजिए जो कि घोड़े के पैरों में रहती है, उसको ऐसे से लीजिए जहाँ से आप जाने कि वो सच में काले घोड़े की नाल है, और उस नाल को लेकर अपने घर के जो मेन डोर हो वहाँ पे डोर के ऊपर काले घोड़े की नाल को आप जो है कहीं भी कील से या कैसे भी आप लगवा दीजिए। पहली चीज़ तो ये है कि तिराहे पे हो, चौराहे पे हो, दक्षिण मुखी हो, आपका 50 से 60% दोष कट जाता है। क्योंकि काले घोड़े की नाल को माना जाता है कि हर प्रकार के दुख दुर्भाग्य का नाशक होती है। साथ साथ ये भी होता है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में दरवाजे तक आएगी लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। घोड़े की नाल की बहुत बड़ी महत्ता है। तो पहली तो ये चीज़ आपको कर लेना है। अगली चीज़ है दोस्तों कि यदि और भी समस्याएं हैं, जो कि पहला काम तो आप ये कर लीजिए। तीसरी चीज़ है कि आप अपने घर में यदि तिराहे चौराहे या कहीं भी जो भी मैंने बताया, या फिर कोई भी दोष है, तिराहे चौराहे का नहीं है, पूर्वमुखी पश्चिम मुखी भी दोष है, तो आप ये सारे उपाय कर सकते हैं। आप अपने घर में दक्षिण की दीवार पे पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगा लीजिए। कोशिश करिए कि बाहर लगाए, नहीं बाहर जगह है तो फिर जहां अंदर जगह हो, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति फोटो लगा लीजिए। इससे भी दोषों का नाश होता है और हनुमान जी की कृपा से आपका घर परिवार और घर में रहने वाले लोग सुरक्षित रहते हैं। तो ये दूसरा काम है जो कि आप सभी को अनिवार्य है, जो कि कर लेना ज़रूरी है। और मैंने एक उपाय बताया था लाइव में कि आप फिटकरी का टुकड़ा अपने घर के ऊपर रखिए, वो भी आप लोग ज़रूर किया करें। अमावस्या अमावस्या उसको बदला करें। फिटकरी में भी वो शक्ति होती है कि नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर ले, और अमावस्या ऐसा दिन होता है कि जब नकारात्मक शक्तियाँ सबसे अधिक प्रभावी होती हैं। ऐसे में दूसरी फिटकरी को रखा जाता है और पुरानी फिटकरी को फेंका जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा निकलती रहेगी और किसी भी तरह से घर में रहने वाले लोगों पे कोई भी दोष नहीं आएगा। तो ये जो 2-3 चीज़ें थी मैंने बताया, और कभी भी मन में ये सवाल मत लाइएगा कि दक्षिण दिशा में घर है तो वो नुकसान ही नुकसान करेगा। ऐसा नहीं होता है। बहुत दक्षिण दिशा के घर वालों को मैंने फलते फूलते देखा है, और बहुत पूर्व और उत्तर की तरफ के मुख वाले को भी परेशान देखा है। तो खेल तो अपनी किस्मत का भी होता है, कर्मों का भी होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। और अगली चीज़ भी ये भी बता देती हूँ दोस्तों कि आपका घर यदि पश्चिम में हो या फिर दक्षिण में हो, 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये कि आपके घर का दीपक जो हो वो
सूर्यास्त होने से पहले एक दीपक घर के मेन गेट पे जला के रख दीजिएगा। ये आज का नहीं, हमारा ये मतलब बचपन की चीज़ है, क्योंकि मायके में घर भी पश्चिम दिशा में था और हमारे दादाजी कहते थे कि सूर्यास्त होने से पहले, पहले तो आजकल तो इतनी सारी लाइट्स वगैरह थी, लालटेन जला करके दरवाजे पे रख दिया जाना चाहिए था। तो वो ज़रूरी चीज़ें थी जो कि आज भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब आज तो लालटेन वगैरह जलते नहीं और इलेक्ट्रिक बल्ब की बात भी मैं नहीं कर रही हूँ। आपको एक दीपक अपने घर में सरसों के तेल का, तिल के तेल का या मुख्य दरवाजे पे घी का भी जला सकते हैं, जो आपकी व्यवस्था हो उसके अनुसार। पश्चिम और दक्षिण वाले ये भूलेंगे नहीं। वैसे तो सबको सूर्यास्त से पहले दीपक जला देना चाहिए, लेकिन आप लोग मत भूलिएगा, इतना करिएगा, भगवान की कृपा होगी तो कोई दोष आपको नहीं सताएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव खूब लिखिए, भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगाते जाइए। और चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, महादेव का जयकारा लगाते रहिए। हर हर महादेव।